साल 1956 का आखिरी महीना चल रहा था। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे, परंतु उनका मनोबल और सोच उतनी ही तेज, प्रखर और प्रेरणादायक थी जैसे पहले कभी हुआ करती थी। उनकी नई पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म कुछ ही दिन पहले प्रकाशित हुई थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई और भविष्य के लिए चिंता स्पष्ट दिखती थी। उन्हें मालूम था कि जीवन अब अधिक समय तक साथ नहीं देगा। इसलिए वे अपने अनुयायियों और देश के युवाओं को अपनी अंतिम सीख देना चाहते थे, एक ऐसी सीख जो उनके जाने के बाद भी मार्गदर्शन करती रहे। एक दिन एक युवा छात्र, नाम था अर्जुन, नागपुर से दिल्ली आया। वह बाबा साहेब से एक बार मिलना चाहता था। उसके मन में कई सवाल थे, जातिवाद, भेदभाव, गरीबी और जीवन के संघर्षों को लेकर। बाबा साहेब से मिलने की अनुमति मिली। अर्जुन ने आदरपूर्वक उनके चरण छुए और कहा, बाबा साहेब, मैंने आपके विचारों से प्रेरणा ली है, लेकिन आज भी मेरे जैसे कई युवाओं को समान अवसर नहीं मिलते। क्या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? बाबा साहेब मुस्कुराए और धीमी आवाज में बोले, नहीं बेटा, उम्मीद छोड़ने वाले हम नहीं हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने पत्थर में रास्ता बनाया है। बाबा साहेब ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम सीख देना चाहता हूँ। ये वही बातें हैं जिन्हें मैंने जीवन भर जिया और जिन्हें मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे युवा भी अपनाएं। याद रखना 3 बातें हमेशा जीवन में। 1. शिक्षित बनो, शिक्षा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। मैंने खुद शून्य से शुरू किया, लेकिन पढ़ाई ने मुझे वो हिम्मत दी कि मैं अंग्रेजों और समाज के अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सका। 2. संगठित रहो, अकेला व्यक्ति लड़ सकता है, पर जीत तभी होती है जब लोग एकजुट होते हैं। संगठित होकर समाज में परिवर्तन लाना आसान होता है। जब तुम संगठित होते हो तो तुम्हारी आवाज बुलंद होती है और तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3. संघर्ष करो, बदलाव मांगने से नहीं, संघर्ष करने से आता है। अगर अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होगे तो ये समाज तुम्हें दबाता रहेगा। संघर्ष मत छोड़ो, लेकिन संघर्ष में